अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेटाविज़ कहानी एपिसोड 0। माय नेम इज़ अली अमानत अली और मैं कंटेंट लीड हूँ मेटाविज़ प्रो में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ डेव सिंह में। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बिलाल भाई जो कि मेटाविज़ प्रो में चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और उनका क्या विज़न है मेटाविज़ को लेके, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप थोड़ा मुझे अपना इंट्रोडक्शन अगर करवाएँ फॉर ऑडियंस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के आपकी एजुकेशन क्या है और आप जो करंट रोल में हैं मेटाफिज़ के अंदर बीइंग अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? अ, 2 क्वेश्चन्स हैं। फर्स्टली एजुकेशन में मास्टर्स है मेरा पीयू से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी ऑपरेटिंग ऑफिसर के हवाले से मेटाविज़ में और आई एम सर्विंग इन मेटाविज़ फ्रॉम 2021 अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 4 इयर्स का ये टेन्योर है और ये टाइम पीरियड जिसमें मैंने मेटाविज़ में काम किया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ सीओओ मैं सर्व कर रहा हूँ मेटाविज़ में। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, जब हम ऑपरेटिंग ऑफ़िसर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ऑब्वियसली कई लोगों को जिस तरह मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली होती हैं। तो क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि बीइंग अ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर आप कौन-कौन से रोल्स जो हैं वो फ़िल अप कर रहे होते हैं और क्या कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं जिनको पूरा कर रहे होते हाँ, एज़ अ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसको अगर मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँ तो ये बेसिकली एग्ज़ाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कोई भी अगर चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेन है, तो उसको चलाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए कोई पायलट है, उसके पीछे प्रॉपर एक उसकी टीम है, जो उसकी फ़्लाइट से पहले उसकी प्रिपरेशन करती है। तो ऐसे ही कंपनीज़ में भी या घर में भी, जैसे घर में एक मदर होती हैं, एक ऑपरेटिंग ऑफिसर जो पूरे घर को चला रही होती हैं। बेसिकली तो फादर का रोल होता है ना, हैं? बिल्कुल, वो सीईओ ज़माने का। वो सीईओ होते हैं, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और जो मदर हैं वो ऑपरेटिंग ऑफिसर होती हैं। तो ऐसे ही आप कह लें कि मेटाविज़ में भी चीज़ों को देखना, ऑपरेशनल रही चीज़ें सारी। सही, जो नॉन टेक्निकल साइड है नॉन टेक्निकल बेसिकली। साइड आप कह लें, उसके अलावा टीम मेंबर में किसी को इश्यू आ गया, एचआर डिपार्टमेंट में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी इस हवाले से सारा ये चीज़ें सही है, लेके चलो। तो वो आपके पास आ सकते हैं, कोई मसला-मसाइल है तो। जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। सही है। अच्छा, मेटाविज़ के बारे में थोड़ा बताएँ मुझे कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी है? और सेकंडली ये कि जो सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कौन-कौन सी हैं? मेटाविज़ अभी तक तो सर्विस बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट का माइंड में है, कुछ प्लानिंग चल रही है आर-एन-डी उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ना कोई इसके ऊपर भी डेवलपमेंट होगी। करंटली जो जैसे मैंने बताया कि सर्विस बेस हैं, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेब एंड ऐप में और साथ इसके एआई के हवाले से कोई भी इंटीग्रेशन है, कोई भी एआई चैटबॉट्स हैं, इस हवाले से हम सर्विसेज दे रहे हैं। आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में भी दे रहे हैं, डायरेक्टरी वेबसाइट्स में दे रहे हैं हम। यूजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रिलियंट डायरेक्टरीज, वर्डप्रेस, वीकॉमर्स, शॉपिफाई और ये चीज़ें सारी जो हैं वो चल रही हैं। सही कह रहे हो, बेहतरीन। तो यानी कि कोई भी स्मॉल बिज़नेस या फिर फर्म जो भी लाइक आईटी से रिलेटेड सर्विसेज़ चाहता है, उसमें वेबसाइट, ऐप्स हो सकते हैं जी। या कोई भी एआईएमएल से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, तो वो बेसिकली कंसल्ट कर सकता है मेटाविज़ से जी। और वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी। ऐसे ही है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि ऑल इन वन सॉल्यूशन है ये, इन ठीक है। मेटाविज़ में ना। यानी खाली ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको वेबसाइट बना के दे देंगे और वो चला जाएगा। बाद में वो मार्केटिंग के लिए या उसकी रैंकिंग के लिए बंदे ढूँढता फिरे या टीम मेंबर्स को। तो यहाँ पे हमने हमारे जैसे मेजर डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया वेब एंड ऐप हैं। इसके साथ-साथ हमारे रैंकिंग के यानी एसईओ के डिपार्टमेंट भी है हमारा, उसमें फिर डेटा के हवाले से सर्विसेज़ भी दे रहे हैं और उनके एड्स रन करने के हवाले से, यानी ऑल इन वन सॉल्यूशन आप कह लें कि अगर एक एक क्लाइंट आता है कि यार ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरी नीश है, इसको मैंने वेबसाइट बनवानी भी है, इसको रैंक भी करना है, इस पे लीड भी आनी चाहिए, तो वो मेटाविज़ से सही। आपको मिल सकता तो है। ये आपने एक काइंड ऑफ अ डेफिनेशन कर दिया मेटाविज़ की, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली क्या करते हैं, बेहतर। अच्छा, मुझे आप थोड़ा-सा इस चीज़ में बताएँगे कि जो यहाँ पे कल्चर है, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ और बताएँ कि लाइक कितने यहाँ पे डेवलपर्स हैं, क्या कंपनी का अकाउंट है और ये कैसे आपने बिल्ड किया? कल्चर जो है वो माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली है और एक फैमिली की तरह है अल्हम्दुलिल्लाह और टीम मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 60 प्लस हैं। जो कि जर्नी स्टार्ट हुआ था 1 या 2 से 3-4 साल पहले और डेवलपर अगर आप कहें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें
20 प्लस डेवलपर्स हैं, फिर एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंटेंट राइटर है, उसके अलावा ऐप डेवलपर्स हैं, एआई एमएल इंजीनियर हैं। तो ये मिला के टोटल जो 60 का फिगर है ये। सही है माशाल्लाह। सही है। तो मुझे आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि क्या जो हमारे पास टीम है, क्या वो सारे ही ग्रेजुएट्स हैं? क्या वो पीएस करके जो है वो उन्होंने एंट्री की थी इस फील्ड के अंदर और मेटावर्स के अंदर, या फिर जो आपका क्राइटेरिया है वो डिग्री के बगैर भी कुछ और है? थोड़ा मुझे इस चीज़ के बारे में बताएँ। क्राइटेरिया डिग्री एज़ सच है भी और नहीं भी, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको स्किल अगर आती है तो। हमारे पास इस टीम लीड भी हैं, जो डिग्री एज़ सच बीएस नहीं है उनकी, लेकिन वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे उन्होंने इंटर मैट्रिक के बाद ही उन्होंने आईटी फील्ड में कदम रखा और लर्निंग की, अपने स्किल को एनहांस किया, तो अब वो मेटावीज़ में एज़ अ टीम मेंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल हो गई। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे टीम मेंबर्स भी हैं जिनको हमने खुद ट्रेन किया, मेटाविज़ ने ट्रेन किया उसको उनको। और जैसे कोई इंटर इंटर क्लियर है या मैट्रिक क्लियर है, तो उनको भी ट्रेन करके मेटाविज़ ने स्किल सिखा के उनको फुल टाइम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी है। तो ये एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अगर एब एक एएमएल इंजीनियर चाहिए आपको, कोई ऐप डेवलपर चाहिए और एक अच्छा वेब डेवलपर चाहिए आपको, तो डिग्री भी देखी जाएगी, ज़ाहिर है कि वो कौन-सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स है, उसका सीजीपीए कितना है, उसको काम आता है कि नहीं आता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सीजीपीए बहुत अच्छा है लेकिन काम उस नोयत का नहीं है। तो डिपेंड करता है कि काम डिफरेंट कितना लाइक काफ़ी उसके पैरामीटर्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, तो लाइक कुछ जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंटर के बाद भी लोगों ने जॉइन किया, कि कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो पहले जिनका बैकग्राउंड ही बिल्कुल कुछ टेक का नहीं था और वो इधर आए, उन्होंने ट्रेनिंग की? क्योंकि मैं अभी जो है वो कल ही बात कर रहा था साजिद भाई से, जो कि सीईओ हैं मेटाविस के, और उन्होंने मुझे बताया कि एक शॉप के ऊपर से एक लड़के को पकड़ा और लाइक वो रेफरेंस से ही आया था और उसको फिर ट्रेन किया गया और फिर वो आज माशाल्लाह अपने टेक्निकल स्किल्स को लेवरेज करते हुए अर्निंग कर रहा है। ऐसा ये बिल्कुल ऐसे ही है। टेक्निकली अब देखें कि एक बंदे ने जिसने इंटर किया, एफए किया या उसने आईकॉम आईसीएस जो भी है, टेक्निकली तो बैकग्राउंड उसका नहीं है अभी ना। अभी तो उसने कदम रखना था यूनिवर्सिटी में और बिल्कुल। टेक्निकल चीज़ें सीखनी थी। लेकिन ऐसी एग्जांपल्स हैं और जिन्होंने इंटर के बाद ज्वाइन किया। और एक हमारे पास डाटा स्क्रैपर है, पाइथन उसको माशाल्लाह आती है, उसने पाइथन लर्न की और उसको यूज़ करते हुए वो स्क्रैपिंग की सर्विसेज, यानी वेबसाइट से डाटा जो एक्सट्रैक्ट करना है और उसको सीएसवी में हमें प्रोवाइड करना है, या आप कह लें कि ये एक सब ब्रांच है डाटा साइंस की। तो लेकिन उस लेवल का तो वो नहीं है अभी अभी, क्योंकि उसको 1 से डेढ़ साल हुआ होगा हार्डली। लेकिन इंशाल्लाह अगर वो इसी तरह उस कंसिस्टेंसी के साथ वो करता रहता है, तो एक वक़्त आएगा कि वो एक एज़ एन एक्सपर्ट होगा। हाँ, इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है कि साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करें वो, यानी सही कर है। भी रही हैं, ये ऐसा भी है। ये फैसिलिटी हमें हमारे पास अवेलेबल है कि हम अगर कुछ स्टूडेंट इस तरह आते हैं हमारे पास इंटर के बाद, तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना स्टडी भी अपना कर सके साथ-साथ कंटिन्यू, और साथ-साथ वो काम भी कर ले। अलाउ करते हैं उसमें ऑफ़िस टाइमिंग के बाद या वीकेंड्स में, जैसे वीयू से वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। और जब एग्ज़ाम्स आ जाएँ तो आपको अ, लीव्स चाहिए तो वो भी मिल जाती हैं। और अगर आपको कोई असाइनमेंट की वजह से आप रात को आप लेट नाइट हो गए हैं, सुबह लेट भी आ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के साथ और एक यानी इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है टॉक्सिक के, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो कंपनी कहेगी नहीं यार हमें आप टास्क करने दें। तो कंपनी कुछ ना कुछ उसमें अपना कंपनसेशन करेगी। जी, करिए। और यही चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहस ही एक जो चीज़ है वो हमें इंसान बना के रखता है, ऐसे ही है, और एक फैमिली की तरह अगर चलना है तो ये चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही है। और ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि जो कंपनी है वो इटसेल्फ भी ग्रो कर रही है, और जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी चाहती है कि वो टेक्निकली तो ग्रो करें ही करें, लेकिन वो एजुकेशनल साइड से भी ग्रो करें। तो चलें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपका अब आगे फर्दर ऑन जो है मेटावर्स को लेके क्या विज़न है, और कहाँ देखते हैं अपने आप को? विज़न के हवाले से मेटावर्स में जो विज़न है अभी के लिए वो यही है कि किसी प्रोडक्ट की तरफ हम मूव करें। सही है, यानी कि आप सर्विस से प्रोडक्ट वाली साइड पे हाँ, मूव करना चाह रहे यानी पैरेलल में रखेंगे, हैं। सही है। साथ सर्विसेज भी साथ देंगे और प्रोडक्ट पर भी काम करेंगे। और उसमें आप कह लें कि एआई के हवाले से कोई हो सकती है। और आर एंड डी चल रही है इसमें। इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम कोई फाइंड करके
उसका सॉल्यूशन और फिर उसकी मार्केटिंग प्रॉपर ये ताकि इसको मेटावर्स को जो है वो इसके विज़न को इसको एक्सपेंड किया जा सके और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, ना साथ में। स्पेशली रोज़गार के मौके प्रोवाइड करने जी, के ऐसे ही। और जो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है हाँ जी। हर साल इतने ग्रेजुएट्स आते हैं लेकिन जॉब्स नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये जो इस तरह की कंपनीज़ हैं ये अलाउ करती हैं कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को कि वो रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें। हाँ, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे को किसी भी टीम मेंबर को अगर काम आता है ना, अगर उसको स्किल है उसके पास, तो वो उसको जॉब भी है चाहे अपनी फ्रीलांसिंग या काम कर सकता है। और अगर काम ही नहीं आता, सिर्फ़ उसके पास सीजीपीए है एक अच्छा, तो वो उसके लिए आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एक बंदा जिसको काम आता है ना, वो फ़ारिग बैठ नहीं सकता। तो यानी कि उस ये ही मेरा कदर है, बिल्कुल है जी और है। सही है। और ये नेचुरली है, ये फ़ितरी तौर पे है कि जिस बंदे में टैलेंट होता है, जिसने मेहनत की होती है ना, वो बढ़ता है आगे, ग्रो करता है वो। चाहे वो अभी 2-3 साल का उसमें टाइम पीरियड है अभी, 2 साल बाद करेगा, 4 साल बाद करेगा या कुछ माह बाद करेगा, लेकिन ये है कि अगर काम आता है, उसने स्ट्रगल किया है, तो उसका फल अल्लाह पाक ने देना है। बेशक ये सही है। चलें बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आज आपसे हमारी मुलाकात हुई और आपने थोड़ा बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया मेटावर्स के विज़न के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और स्पेशली जो आपने टीम के कल्चर के बारे में बताया, दैट इज़ अमेजिंग। बिकॉज़ आजकल कंपनीज़ जो हैं वो थोड़ा-सा ये कि अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं रेदर देन द इंडिविजुअल स्टूडेंट या फिर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या फिर कोई भी एक एम्प्लॉयी होता है उसके बारे में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो सो दिस वाज़ द एंड। ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच।